सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदेश के जो युवा साथी हो उनके लिए नई योजना की शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है। कल छत्तीसगढ़ का बजट जो पेश हुआ, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, उस बजट में युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना इसी वित्तीय वर्ष से चालू की जा रही है। इस योजना के लिए क्या आपको आवश्यक दस्तावेज लगेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी, कौन से युवा इस योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसको आपको आवेदन करना है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग देख रहे हो जी न्यूज चैनल पर जितने भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा जो अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी दोस्तों को मैं अनुरोध करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सारी योजना जो निकल के आती है उसकी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवा साथी हो, हाँ, और एक बात और मैं बता दूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हैं, जो जितने भी बेरोजगार युवती हैं या जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो बेरोजगार हो, तो आप लोगों के लिए ना इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो। वो कैसे उठाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्र सीमा इसका क्या रहेगा, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको देना पड़ सकता है, किन युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री जो विधानसभा चुनाव से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये वादा किया गया था, घोषणा पत्र में भी ये कहा गया था कि हम अगर सत्ता पर आते हैं, भाजपा सरकार ने जो वादा किया था कि उद्यम क्रांति योजना लागू करेंगे। ये योजना है क्या, तो इससे आपको क्या फायदा होगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए भाई, आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका आगाज होने जा रहा है इसी वित्तीय वर्ष से, और लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का जो लाभ है वो जल्द मिलने जा रहा है, समझ लो आप लोग। चलिए आप लोगों को बता दूं, मैं ये देख रहे हो ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, यहां पर आप लोग देख रहे हो योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। हितग्राही मूलक है या नहीं, हाँ भाई आप मूलक हो या नहीं, और किसको मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। अधिकार क्षेत्र राज्य परिवर्तित योजना, उद्यम क्रांति योजना। योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना। देखो यहाँ पर बैंक के माध्यम से आप लोगों को ऋण मिलेगा, वो भी ब्याज मुक्त। यहाँ पर कहा गया है कि तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत कम करार परियोजना की व्यवहार्यता यहां पर कहा गया है को बढ़ावा देना, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म यहां पर उद्यम स्थापित हो सके, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके, साथ में प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने में प्रोत्साहित हो सकें। अच्छा भाई, ये योजना किन किन युवाओं को फायदा दे सकता है? जैसे आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, उन युवाओं के लिए ये योजना जो है वरदान है, समझो, इतना मैं बोल सकता हूं। तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार का जो योजना था बेरोजगारी भत्ता योजना, उस योजना का बजट में कोई भी जिक्र नहीं है, तो संभावना है कि उस योजना को अब बंद कर दिया गया है। तो जितने भी बेरोजगार युवाओं को वो पैसा मिल रहा था वो अब शायद ही मिलेगा, समझ लो, क्योंकि बजट पर उसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बता दूं, लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें, लाभार्थी का चयन प्रक्रिया कैसे होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखो यहाँ पर आयु, यहाँ पर आयु बोला गया 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष के बीच न्यूनतम 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहां पर कहा गया परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक ना हो, और कहा गया है किसी बैंक अथवा वित्तीय सहायता जैसे NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं का डिफाल्टर घोषित ना हो। डिफाल्टर किसको बोलते हैं ये भी मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बता दूं। जैसे भाई आप लोग कहीं भी लोन लिए हो और उस लोन को अगर आप नहीं चुका रहे हो किसी भी कारणवश से, और फिर आपको वहां पर डिफाल्टर घोषित किया जाता है कि जैसे आप कुछ भी लोन लोगे और आप अगर किसी भी, मान लो बजाज फाइनेंस है, कुछ भी लोन लिए हो और आप जैसे उस लोन को नहीं चुकाते हो तो आपको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। इस स्थिति में आप इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, इसमें साफ तौर से दिया गया है। अब यहां पर कहा गया है कि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में, जो यहां पर कहा गया वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की निजी, केंद्र सरकार के किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो।
अगर आप वर्तमान में कोई भी योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कुछ किसी भी योजना का अगर लाभ लिए हो, यहाँ पर जैसे कि स्वनिधि योजना हो सकता है और कई भी सारी योजनाएं हैं, अगर इस योजना का आप लाभ लिए हो तो फिर इस योजना के पात्रता लिस्ट में आप नहीं आ सकते। चलिए आगे मैं आप लोगों को बता दूं, लाभार्थी वर्ग सभी के लिए है, ये कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। और लाभ की श्रेणी अनुदान प्रशिक्षण, देखो आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, कुछ कोई भी ट्रेड हो सकता है जिसमें आपको प्रशिक्षण मिलेगा और फिर उस प्रशिक्षण के थ्रू आपको किसी भी बैंक से लोन दिया जाएगा। अब यहां पर योजना का क्षेत्र अर्बन एंड रूरल और आवेदन संपर्क पंजीयन प्रशिक्षण कहां करें, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पर आपको इसके लिए आवेदन जो है करना पड़ेगा। चलिए भाई आगे मैं बता दूं आप लोगों को, पद विहित अधिकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हर जिले में होता है, यहां ये इसको आपको आवेदन करना पड़ेगा और ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को फिर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा आपको व्यापार खोलने के लिए। तो चलिए आगे आपको बता दूं मैं, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। विभाग द्वारा पात्रता परीक्षण उपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जाएगा और बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर यहां पर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। प्रकरण स्वीकृत किए जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाएगा। पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी। बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जाएगा और महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग के केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राहियों के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। योजना के बारे में अधिक जानकारी संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है। देखो भाई, और इसमें कहा गया है कि हितग्राहियों की राशि भुगतान की प्रक्रिया, हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था, वित्तीय प्रावधान ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक। तो ये जो था ये एमपी का था, इसी के तर्ज पर ठीक हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जितने भी बेरोजगार युवा युवतियां जो इस वीडियो को देख रही हो, तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा और कैसे आप लोग को इसका फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आवेदन देना है, सारी जानकारी आप लोगों को हमारे YouTube चैनल GCG न्यूज के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ मैं योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सारी योजना जो निकल के आती है उसकी जानकारी लेके आता हूं। तो आप लोग जरूर इस योजना का लाभ उठाइएगा। और यहाँ पर उद्यम क्रांति योजना भाजपा सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में वादा किया गया था कि जैसे ही हम सरकार पर आते हैं तो हम जो है उद्यम क्रांति योजना लागू करेंगे, जो कि अब सामने लोकसभा चुनाव है और बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। बेरोजगारी भत्ता समझो बंद ही हो गया क्योंकि बजट पर कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन अनुपूरक बजट पेश हुआ था। अब क्या कारण था जो इस बेरोजगारी भत्ता को बंद किया गया, और अब तो संभावना नहीं दिखाई देती दोस्तों कि बेरोजगारी भत्ता योजना चालू रहेगी। कंफर्म है कि बंद ही हो गया, समझ लो आप लोग। अब उद्यम क्रांति योजना को हरी झंडी मिल चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष से ये योजना की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग जरूर इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जिला उद्योग मार्गदर्शन केंद्र पर तो इस योजना के लिए कैसे क्राइटेरिया ये मैं आप लोगों को बता दिया, इसी के तर्ज पर ही ये इस योजना का शुरुआत किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे GCG न्यूज। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ मैं योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सारी योजना निकल के आती है उसकी जानकारी लेके आता हूं। तो सभी दोस्तों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई योजना की जानकारी लेके। जय श्री राम दोस्तों।